टू इज इक्वल से हम पिछले वीडियो में देख चुके थे इसके जो है एनालिसिस उसमें हम लोग देख चुके थे टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी स्पेस में। आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या है। तो कोई चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी जो कैसे बेसिक ऑपरेशन को कैसे करते हैं उसके बारे में आज जानेंगे। फ्रीक्वेंसी काउंट जो मेथड है वो आपका क्या करता है कि वी काउंट द नंबर टाइम्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूट, मतलब कितने बेसिक ऑपरेशन होता है एक चीज को प्रिंट कराने में या रन करने में, जो है बेसिक ऑपरेशन इंटरनली कितने पार्ट होते हैं उसको क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट। तो फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड मतलब इफ मोर एजुकेशन है मोर टाइम कम्प्लेक्सिटी, आपके अगर एजुकेशन में ज़्यादा लगेगा तो उसका कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक एल्गोरिथम लेते हैं। एक एल्गोरिथम को हम उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को कैसे निकाला जाए, कैसे हो रहा है, रन कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। एक एल्गोरिथम ले रहे हैं सम, तो किसका सम ले रहे हैं, एरे का सम ले रहे हैं और एन साइज तक ले रहे हैं। सपोज एन साइज तक अभी ले रहे हैं जो लगा रहे हैं, या हम मान लेते हैं कि एन की जगह हम फोर लिखते हैं, फोर एलिमेंट, 10 10 20 30 एंड 40 एलिमेंट होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पर सम करेंगे, तो सम क्या होगा, स्टार्टिंग में एस इक्वल टू जीरो, जीरो ज्यादा बोलते हैं तो इसका टाइम कितना लगा, वन, टाइम वन लगे। अब एक लूप चलाया, उसमें लूप सम के लिए लूप चलाते हैं, फुल लूप चलाया, आई इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन एन, आई प्लस प्लस वन, आई प्लस प्लस जब हुआ तो अब इसमें हमको देखना है कि इसमें जो है लूप कितने बार चलेंगे, आगे की लूप कितने बार रन होगा, कितने बार टाइम्स जो है चलेंगे, तो इतने ना चेंज कितनी बार होंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे आई से, अगर इसको हम ले रहे हैं तो आई से अगर आई इक्वल टू जीरो से चेक कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू जीरो, आई से हम चले गए तो जीरो इक्वल टू फोर, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू, आई प्लस प्लस हो गया। हम इसमें ऐड कर देंगे। अब कंडीशन ट्रू, फिर सेकंड में चेक करेंगे, आई का वैल्यू आपका हो जाएगा वन, आई प्लस प्लस है तो आई इक्वल टू वन, आई इक्वल वन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू, फिर हो गया चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट है तो आई टू हो जाएगा, आई इक्वल टू टू, टू ग्रेटर देन फोर, कंडीशन ट्रू, फिर हम नेक्स्ट में चेक करेंगे आई इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो थ्री हो गया तो कितना हो गया, थ्री, थ्री ग्रेटर देन फोर इक्वल टू, कंडीशन ट्रू, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम आई इक्वल टू फोर, तो आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल फोर इक्वल टू कंडीशन इज ट्रू, बट कंडीशन फोर इज नॉट ट्रू, वन टू थ्री फोर, कंडीशन नॉट फोर इज टर्मिनेट, तो आपके पास कितने एलिमेंट थे, फोर थे, लेकिन कंडीशन आप कितनी बार चेक कर रहे हैं, फाइव चेक कर रहे हैं, तो इसलिए लिखा है कि हम आप चेंज फाइव टाइम्स चेंज आप कर रहे हैं, कितने कंडीशन फाइव टाइम, अगर फाइव टाइम चेक कर रहे हैं तो फाइव दे रहे हैं, अगर कितने एन ले तो एन प्लस टाइम आप क्या कर रहे हैं उसको चेक करें। आप देखो इसमें क्या है कि आई ग्रेटर देन तो ये कितने टाइम चेक हो गए, एन प्लस वन, आई कितने तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, और आई का वैल्यू कितना है, जीरो। इसका पूरे की टाइम कम्प्लीसिटी कितने का जो मैक्सिमम है उसको हम पिक करेंगे। टाइम कम्प्लीसिटी में ये नहीं होता है कि जो मिनिमम उसको नहीं, जो मैक्सिमम है उसको हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो इसमें मेरा मैक्सिमम कौन है, एन प्लस वन है, इसमें कितने लग रहे हैं, मेरा एन लग रहे हैं। अब सबको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। अब एडिशन हम करेंगे सबको, तो मेरा एडिशन करने के बाद क्या आएगा, मेरा जो रिलेशन रिलेशन जब पढ़ेंगे, हम जो फंक्शन पढ़ेंगे आगे, उसका जब एफ एन इक्वल टू टू एन प्लस इक्वल टू थ्री आएगा। अब हम इसी चीज को और एक्सप्लेन से जो विस्तार से हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट एग्जीक्यूशन बेसिक ऑपरेशन होता क्या है। क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन जो है फ्रीक्वेंसी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हम एनालिसिस के द्वारा कैसे निकाला जाएंगे, इसका जो है एल्गोरिथम कैसे निकाला जाएगा, कौन से लूप में कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी चलेगी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम नॉर्मल से एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखें, एल्गोरिथम ऑफ सम जो है, हम चेक करें एरे का जो है, एरे का साइज कितना होना चाहिए, कितना नंबर तक होना चाहिए, उसके बारे में हम टाइम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी टू एन प्लस थ्री हो गया, तो इसका जो मैक्सिमम मैक्सिमम का एन है, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन। तो सम ऑफ एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ एन। अब इसी चीज को हम देखिए, एक नॉर्मल सा वही सेम एग्जांपल है, आपका जो है फंक्शन दिया हुआ है, ये है टू एन प्लस थ्री। अब चेंज कैसे हो रहा है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि एल्गोरिथम को कैसे। इसमें देखिए प्रीवियसली कंडीशन आई ग्रेटर देन एन इज चेक, इट चेक कीजिए एन प्लस वन टाइम्स, अगर आपके पास फोर है तो फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, अगर एन है तो एन प्लस वन दिया गया। अब इसे फ्रीक्वेंसी काउंट जो है बिकम्स कितने होते हैं, एफ एन इक्वल टू टू एन प्लस थ्री। अब इसमें हम देखेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा मेरा,
बिग ऑफ एन। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है आपकी दो तरीके से एक हो सकता रहता है कि बिग ऑफ वन होना चाहिए या एन होना चाहिए। तो क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा मेमोरी, जो भी इनपुट में एक्स्ट्रा मेमोरी कोई एक्स्ट्रा मेमोरी जो है उसको इंक्लूड करता है, कोई नहीं करता। एक्स्ट्रा मेमोरी आप इंक्लूड करे तो एन इनपुट मेमोरी, अगर नहीं करे तो वन हो जाता है। इसका जो है इसमें स्पेस में जितना भी दिया हुआ इनपुट साइज दिया हुआ उसको हम इंक्लूड किया तो इसका कितना आ गया, स्पेस कम्प्लीसिटी एन आ गया। अगर कहीं भी वन भी हो सकता है सम ऑफ एल्गोरिथम का, कहीं आप एन है तो उसमें क्या है कि ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा मेमोरी की वजह से ये आता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या ऐड करेंगे, दो चीज को दो चीज को ऐड करें, ए और बी दो एरे है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दो चीज को ऐड करने के लिए आप सपोज दैट फॉर एग्जांपल अब से नेस्टेड लूप लगाया जाएगा। अब जहां भी अगर नेस्टेड, पहला मेन कॉन्सेप्ट जान लिया, नेस्टेड लूप जहां भी होगा उसका टाइम कम्प्लेसिटी एन स्क्वायर में टर्म में आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहले हम जो फॉर लूप देख रहे हैं, तो फॉर लूप में देखिए हम आई का बता चुके थे, ये वन और आई इक्वल टू जीरो, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी वन हो गया। आई ग्रेटर देन एन, इसका हो गया एन प्लस वन, और आई प्लस प्लस का एन हो गया। तो इस तीनों में से मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी किसका है, एन प्लस वन का। तो हम क्या किया, एन प्लस वन को पिक कर दिए। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो है मेरा जो है सेम रहेगा, लेकिन कितना टाइम लग रहा है इसको, एन टर्म लग रहा है। एन टर्म जो जब लग रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे, एन एन ब्रैकेट एन प्लस वन इंटू कर देंगे। और दोनों को जब हम क्या करेंगे, दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो दोनों को हम क्या हो जाएगा, दोनों करके तो अब दोनों को क्या हो जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन आता है। तो इसमें हम पिक क्या करेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम इसमें से कौन है, एन है नहीं, वन है नहीं है, टू है नहीं है, उसका कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट को नहीं, जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, ये जो है आपका है एन स्क्वायर, इसका हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर। अब सेम इसी तरह इसकी सिंपलिसिटी क्या है, सेम इनपुट में और इनपुट जो आया वो एन स्क्वायर है। सबसे मैक्सिमम क्या है, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसको थ्री तो पिक नहीं करेंगे, मैक्सिमम कौन है, एन स्क्वायर है। तो हम जो चीज हम देख रहे हैं, जो भी एडिशन हो रहा है, जो चीज हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको एन स्क्वायर जो है टर्म में आ रहा है। अब देखिए, अब जो हम टाइम कम्प्लीसिटी को एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंटिंग देंगे तो टाइम कम्प्लीसिटी कैसे निकाला जा रहा है उसको हम अंदाजा से अपना एनालिसिस के जरिए निकालते हैं, क्योंकि पहला स्टेप हम बता चुके हैं। अब एक अपना वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आंसर बता रहा, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए। जो फर्स्ट आंसर है इसका क्या होगा, फर्स्ट आंसर का आप जो है कैसे बनाएंगे। पहले एग्जाम्पल मैं पहला समझा चुका हूँ कि आई का कितना है, वन है। उसके बाद है आई ग्रेटर देन एन का क्या है, एन प्लस वन है। आई प्लस प्लस का कितना है, वन है, तो इसका टाइम कैपेसिटी कितना होगा, एन प्लस वन। एन प्लस वन और एन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए मैं क्या क्या हूँ, एन डोनेट किया हूँ। स्टेटमेंट क्या हो गया, एन हो गया, इसका टाइम कैपेसिटी क्या होगा, एन होगा। ठीक है, टाइम कैपेसिटी एन हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे इसको, अब आई को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका टाइम कैपेसिटी क्या है, वन है। इसी तरह आप सबका अपना पेन और कॉपी यूज करके इजीली आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके आपको फिर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। लेकिन आप कुछ भी हो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बता रहा हूँ। तो अब हम लोग जो है अगले देखेंगे सिंपल नोटेशन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग आज क्या सीखें, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है, मतलब क्योंकि बेसिक ऑपरेशन को एजुकेशन में टाइम कितना है, मोर एजुकेशन मोर टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसको निकालने की कैसे कुछ एग्जाम्पल के तहत हम समझने की कोशिश की। हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे एसिम्प्टिक नोटेशन क्या होता है, एसिम्प्टिक नोटेशन का अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं आप लोग जब तक नेक्स्ट वीडियो में।